So in today's class we are going to discuss about some conceptual problems related to series and parallel combinations, and of course we will be doing resultant resistance problems also in circuit. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Will current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material? ओके, तो देखिए आपके पास में एक थिक वायर गिवन है और एक थिन वायर है. ठीक है, ऐसी दो वायर्स गिवन है और आपसे पूछा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा, है ना. ये पूछा ना, विल करंट फ्लो मोर इजीली. मोर इजीली का सीधा सा मतलब है भाई, देखिए इजी का क्या मतलब है. इजी का मतलब है कि जिसका रेजिस्टेंस होगा कम, उससे जो करंट फ्लो होगा वो मोर इजीली होगा. ओके, इट विल फ्लो मोर इजीली. ओके, so let's talk about this now. Thick wire has greater cross section area, ठीक है ना, and thin wire has lesser cross section area, right? Now you know that the resistance is inversely proportional to cross section area. Okay, resistance is inversely proportional to cross section area. What does it mean? It means that greater the cross section area, lesser would be the resistance, and vice versa. अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. आई बात समझ में? सो दिस इज व्हाट इज थिक एंड थिन मींस, राइट. तो देखिए यहां पर क्या है, थिक के केस में एरिया ज्यादा है, तो हमारा जो फंडा है वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी लेस. इस केस में थिन के केस में क्या होता है, एरिया लेसर है तो रेजिस्टेंस जो है वह बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस वुड बी मोर. ठीक है ना. तो थिक के केस में रेजिस्टेंस कम है और अगर कम रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, करंट वुड फ्लो इजीली. ओके, करंट वुड फ्लो करंट वुड फ्लो इजीली. करंट जो होगा वो इजीली फ्लो हो जाएगा, करंट वुड फ्लो इजीली, right? So this is what is the answer of this, that through thick wire the current would flow easy, right? आगे बढ़ते हैं. How can there, अगला क्वेश्चन, how can three resistors of resistances 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm? So first we will be solving part A. When we are trying to solve part A, just try to understand this, that while solving part A, what we have to do, we have to find that the resultant resistance, our resultant should be 4 ohm. Okay, and that too we should get it by connecting these 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm resistors only. Okay, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब कैसे करेंगे, 2 ओम है, 3 ओम है, 6 ओम है, ठीक है, तो हमें चाहिए 4 ओम. अच्छा देखिए मैं कुछ अंदाजे से कर रहा हूँ अभी, है ना, मुझे पक्का नहीं पता है, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ. मान लीजिए मैंने ये लिया 2 ओम, ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड से कर रहे हैं. मान लीजिए ये 2 ओम लिया यहाँ और उसके बाद में मैंने यहाँ ले लिया 3 ओम और फिर मैंने यहाँ ले लिया 6 ओम. ठीक है, इस तरह से 6 ओम. ठीक, अब 3 ओम और 6 ओम देखो, अगर मैं ये पैरेलल में लगा, ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इन तीनों को सीरीज में लगा दूं, सीरीज में, चलो एक सबसे बेसिक, तो देखो ये ऐड हो जाएंगे, 2 + 3 5 + 6 11 ओम. पर 11 ओम तो हमें चाहिए ही नहीं, तो सीरीज में लगाने से कोई मतलब नहीं निकलेगा. अच्छा अगर पैरेलल में लगा दूं तीनों को, वो भी देख लेते हैं, चलो पैरेलल में भी देख लेते हैं, कभी उससे आंसर आ जाए. तो देखो 1/Rp इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, 1/Rp इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3. अब देखिए 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1, R1 कितना है 1/2 प्लस 1/R2 मतलब 1/3 प्लस 1/6. एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, 2 3 जा 3 2 जा 6 1 जा. तो देखो 3 + 2 5 + 1 6, 6/6 यानी 1 आ जाएगा. 1/Rp अगर 1 है, सो दिस इम्प्लाइज Rp इज इक्वल टू 1 ओम. तो भाई पैरेलल भी नहीं चलेगा,
कहने का मतलब ये है कि ये भी काम नहीं करेगा। तो ये तो सब, ये जो हमने ऐसी ट्रायल एंड एरर कर रहे थे इसलिए किया। अब हम ये सर्किट ले रहे हैं, मान लीजिए हमने इस तरह का सर्किट लिया और अब हम कोशिश कर रहे हैं इसको समझने की। तो देखिए 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में, अगर हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो 1 अपॉन आरपी इक्वल्स टू 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा, 6 एलसीएम ले लेंगे, 3 टू जा 6 1 जा, 2 प्लस 1 3 होता है, 3/6, 3/6 का मतलब होता है 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से समझना है आपको, एक्चुअली क्या होता है बच्चे यहीं गलत कर देते हैं, वो बोल देते हैं 1 अपॉन 2 आंसर है, जबकि 1 अपॉन 2 आंसर नहीं होगा। अब आपको क्या करना है, आरपी निकालना है, रिजल्टेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आरपी क्या होगा, अब याद रखिए, इसके बाद आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज आरपी इज इक्वल्स टू 2 ओम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहां पर अगर आप ये नहीं करते हैं तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए इसको करने का तरीका, या तो आप दोनों तरफ इन्वर्स कर दीजिए तो 1 अपॉन आरपी आरपी हो जाएगा और 1 अपॉन 2 का इन्वर्स 2 हो जाएगा, या फिर आरपी का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आरपी जो है वो 2 ओम हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आप जरा यहाँ पर इस वाले इसमें इन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से हमें 2 ओम मिल गया। अब देखिए, अब मैं सर्किट को इस तरह से रीड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए हम अगर इसको ऐसा रीड्रॉ करते हैं, ये 2 ओम हो गया और इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फिर से 2 ओम हो गया। तो 2 ओम और 2 ओम ये दोनों अब किस में आ गए बच्चों, ये पैरेलल में आ गए। लेट्स फाइंड, सॉरी ये सीरीज में आ गए। सो लेट्स फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस नाउ। So you know resultant resistance of series combination would be R1 plus R2, and that will give you 2 plus 2, that is 4 ohm. So RS is equal to 4 ohm, right? So resultant resistance of this setup is 4 ohm. तो अगर हमें resultant resistance 4 ohm चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस तरह से उन्हें अरेंज करना होगा। दिस इज द वे वी शुड डू इट। ओके, तो ये तरीका है, इस तरह से करना है इसको, है ना। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अब बात आती है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि 1 ओम कैसे होगा। अरे वाह, 1 ओम हमने बना लिया है ना, सेकंड पार्ट यही था 1 ओम, और हम बना चुके हैं। अरे वाह, तो हमें क्या करना है, केवल याद रखिए इन रजिस्टर्स को पैरेलल में लगाना है। कैसे लगाना है, पैरेलल में, थोड़ा सा समझा देता हूं इसको। कहने का मतलब ये है कि आप तीनों रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में लगा दीजिए, ठीक है। 2 ओम, 3 ओम और 3 ओम, ये 2 ओम हो गया, ये 3 ओम हो गया, और ये हो गया आपका 6 ओम। इनको पैरेलल में आप लगा दीजिए और पैरेलल में लगाकर अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या, आपको इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। और ये जो है ये हमने निकाला हुआ है यहाँ पर, वो कितना आया था, 1 ओम आया था। तो देखिए ये हमने रैंडमली किया था और इससे भी आ गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही रिजल्टेंट्स निकाल सकते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने की का प्रयास करते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर, a piece of wire of resistance capital R is cut into 5 equal parts। अब देखिए एक वायर है, a piece of wire है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसका पूरे का रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। अब मान लीजिए हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, 1 2 3 4 और मान लीजिए 5 कर दिया हमने इस तरह से। ये 5 इक्वल पार्ट 1 1 2 3 4 5। अब ये इस वाले बचे हुए पार्ट की जरूरत नहीं है, इसको हटा देते हैं तो ये हट जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में कितना आ गया, हमारे पास में ये 5 पार्ट्स आ गए, ठीक है। अच्छा 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए कैपिटल आर इस पूरे का रेजिस्टेंस, इस पूरे का रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब आपने उसको 5 इक्वल पार्ट्स में कर दिया तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिए, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर के, ठीक है। और अगर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, आपने लेंथ को 1/5 कर दिया तो रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट भी 1/5 हो जाएगा। ये भी R/5 हो जाएगा, ये भी R/5 हो जाएगा, ये भी R/5 हो जाएगा,
ये भी R/5 हो जाएगा और ये भी R/5 हो जाएगा। तो ये सारे पार्ट्स का जो रेजिस्टेंस है वो R/5 हो जाएगा। क्लियर है? अब उन्होंने बोला है कि these parts are then connected in parallel। अब इन पार्ट्स को हमने क्या कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया एक दूसरे के। तो अब आपने क्या करा, आपने सर्किट जो है वो रीड्रॉ कर दिया। नाउ यू रीड्रॉ द सर्किट लाइक दिस। यू सी हियर, say this is first resistance, then comes the second resistance, then comes the third resistance, okay, then comes the fourth resistance, then comes the fifth resistance, है ना, ये fifth resistance है। क्लियर है? देन कम्स द फिफ्थ रेजिस्टेंस। अब देखो ये फिफ्थ यहाँ बना देते हैं, ठीक है ना, ये बन गए। और सबके रेजिस्टेंसेस कितने हैं, R/5, 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 इस तरह से। अब रिजल्टेंट अगर आपको निकालना है तो याद रखिए आपको इन सबको क्या करना होगा, 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/R5 करना है कि नहीं? यही तरीका होता है रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने का। अब अगर हम करने जाते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा 1/RP इज इक्वल टू, अब देखिए 1/R1, R1 क्या है बेटा, R1 is R/5, so this will be R/5 प्लस R/5 प्लस R/, कितनी बार आएगा ऐसा, ऐसा आएगा 5 टाइम्स। कितनी बार आएगा, 5 टाइम्स आएगा। दिस विल कम 5 टाइम्स। अब लिख देंगे अपन 1/RP इज इक्वल टू 5 टाइम्स R/5, ठीक है, 5 टाइम्स R/5। अभी आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 5 का, देखिए 5 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है, याद रखो ऐसा होता है ना, 5/1 लिखते हैं अपन और अपॉन में लिखते हैं R/5। तो ये जब सॉल्व करते हैं इसको तो ये कैसा हो जाता है, ये होता है 5/1 इंटू 5/R, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, तो अपन ने क्या लिख दिया, 5 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा ये 25/R, 25/R। अच्छा ये 1/RP आया, तो यहां से आप RP निकाल लीजिए। दिस इंप्लाइज RP इज इक्वल टू R/25, ओके, RP इज इक्वल्स टू R/25। तो इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है R/25। अच्छा आपसे ये नहीं पूछा है, उन्होंने तो बोला है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसका रेजिस्टेंस होता है R' और आप निकालिए R/R', तो कोई बात नहीं, हम वो भी निकाल सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे RP की जगह लिख देंगे R' एंड दैट इज इक्वल टू R/25। और आपसे बोला है R/R', तो निकाल लीजिए R/R' इज इक्वल्स टू 25:1। R/R' इक्वल्स टू 25:1। और यह जो है यह आपको रिजल्टेंट आंसर देगा, R/R' इक्वल्स टू 25:1 होता है। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने बड़े ही धीरे से और आराम से एक एक स्टेप को क्लियर करा है। फंडा ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है। अगर आप लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर आप लेंथ कम कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस कम होगा। आगे बढ़ते हैं इसके। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल्स देख रहे हैं हम ऑन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, सम न्यूमेरिकल ऑन रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। मान लीजिए आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड resultant resistance resultant resistance resultant resistance between A and B, between A and B, resultant resistance between A and B। अब देखो A पॉइंट ये रहा, B पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच में हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। कैसे करेंगे, अब देखो A और B के बीच रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के, देखो A से आप चले ऐसे, ध्यान से सुनना, इसको ऐसे ही बोलते हैं कि करंट जा रहा है, मान लीजिए, है ना, लेट अस अज्यूम दैट द करंट इज गोइंग। सो A से हम ऐसे चले, यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पर दो रास्ते थे। एक रास्ता ऐसा था जो इस तरह से जा रहा था, ये एक पाथ था, और यहाँ से हम B तक पहुंच गए, ठीक है ना, हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा भी है ऐसा। और फिर एक रास्ता ये भी था
कुछ लोगों ने कहा कि भाई हम तो जो है, या कुछ करंट ने कहा कि हम जो है हम इस तरफ से जाएंगे और जाके अल्टीमेटली वापस कहाँ पहुंच जाएंगे, बी पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, जब भी हम ऐसा करते हैं तो ये जो दोनों पाथ होते हैं ये किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। तो अगर मैं इसको पाथ 1 बोल रहा हूँ ये, और ये जो पाथ है ये पाथ 2, ये दोनों पैरेलल में है। अब जब हम इस पाथ 1 की बात करें, अपर पार्ट की, so in this upper part you will see that 6 ohm and 6 ohm they are connected in such a way that they are in series। वो इस तरह से कनेक्टेड है कि वो सीरीज में, अगर वो सीरीज में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, that will be RS is equal to R1 plus R2। ठीक है, RS क्या होगा, R1 plus R2। ठीक है, अब R1 कितना है, R1 है 6 और R2 कितना है, वो भी 6 है। तो हमारा जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो 12 ओम आ जाएगा। सो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब बात आती है कि चलिए हमारे पास में सीरीज का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आ गया है। अब इससे अगर हम रीड्रॉ करें सर्किट को तो सर्किट क्या हो जाएगा, नाउ इफ यू रीड्रॉ द सर्किट, अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो क्या आ गया, वो तो आ गया 12 ओम। So we can redraw the circuit now and the circuit would look like this. In the upper part it will be 6 plus 6, that is 12 ohm, and in the lower region it will be 6 ohm because 6 ohm is only there and was only there actually। अब देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, and these two 12 ohm and 6 ohm they are connected पैरेलल टू ईच अदर। देखिए है ना, दोनों पैरेलल है। मैंने बताया था ना कि ये पाथ और ये पाथ ये क्या होंगे, ये पैरेलल होंगे। अगर ऐसा है तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर पी इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 6 एंड दैट गिव्स यू 12। 12 ones are 12, 6 twos are 12, 2 plus 1 3, 3 by 12। So this implies 1 upon rp is equal to 3 by 12, and this implies rp is equal to, sorry, 1 upon rp is equal to 1 by 4, and we will reverse it, so rp would be 4 ohm। so answer of this particular circuit would be 4 ohm। इस सर्किट में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी वह 4 ओम होगी। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। फिर से आपको करना वही है, फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस between points A and B, points between points A and B। फाइंड द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। ए और बी के बीच में रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए अब फिर से करंट के पास में दो ऑप्शन है, ये एक तो पाथ ऐसा है, एक पाथ ऐसा है, तो डेफिनेटली ये वाला अपर वाला पाथ और ये वाला पाथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल में हो जाएंगे। फिर यहाँ पर आने के बाद में करंट फिर से मिल जाएंगे और उसके बाद में फिर से वही कहानी, करेक्ट और नॉट, द सेम स्टोरी, राइट, and here also the same story, right, and then again it reaches here। so try to understand this, that if we want to find the resultant of, first we'll find the resultant of this 6 ohm and this 6 ohm, and they are actually in parallel। so if they are actually in parallel, what we can do is 1 upon rp, you know, they are parallel, so parallel combination, 1 upon rp equals to 1 upon 6 plus 1 upon 6, and that makes it 1 upon rp is equals to 6 is LCM, 6 ones are 6, 1 plus 6 ones are 6 plus 1, 1 plus 1 is 2, 2 upon 6 makes it 1 upon 3। okay, so 1 upon rp is coming 1 upon 3, this implies rp is equal to 3 ohm, rp is 3 ohm, okay, rp is equal to 3 ohm। now this rp is 3 ohm, and you can see that the same thing is repeated here, same structure is repeated here। so basically resultant of this first part will be 3 ohm and resultant of this second part is also 3 ohm only।
So what we can do, we can start from A. I am redrawing the circuit now. We can start from A. Let's redraw the circuit. We have started from A. Then we have resultant of these two as 3 ohm. So we can draw resultant of these two as 3 ohm. And then resultant of these two is also 3 ohm. So we can again redraw that 3 ohm. And then we reach to this point B. Now 3 ohm and 3 ohm, they are in series. So we can write RS is equal to, now series, if there is one path, so they are in series, and if they are in series, you know RS is equals to R1 plus R2. Okay, right? So R1 plus R2 will give you 3 plus 3, that is 6 ohm. And that's why the resultant resistance between points A and B is 6 ohm. This is the answer. Okay, this is the answer. Let's see next question now, numerical on resultant resistance. And you have to determine here also, you have to determine resultant resistance between points A and B. Points A and B, right? Resultant resistance between points A and B. Now you see, this is point A, this is point B, and we have to determine the resultant resistance. So to understand this, what we do, we will assume that the current enters here at this point like this. When current enters here, what happens is, you can see that it gets divided into two parts. One part is this, it goes from A to B like this, and then there is another part, it goes like this, like this, like this, like this, and reaches here. Understood? Correct. Now you can see that we have two paths. One path is this direct one, only 1.5 ohm resistor is there, and the another path is this. This is the second path which we have. Okay, so we have two paths here. Now what we will do will be drawing the circuit now. So let's redraw the circuit. Let's start from point A. Okay, start from point A. Then we go like this. Okay, we go like this, and we reach to this point B. And then we have this 1.5. Then we divide it. Okay, and we get this is point B, right? And oh sorry, just a minute, there are, in the second part, there are two resistors in fact. So we have to draw two resistors here. Let's draw two resistors, that's not a problem. Okay, so we can draw two resistors. First resistor is of 1 ohm, so here I am drawing the resistance of 1 ohm, and then I am drawing the resistance of 2 ohm. Okay, and then we are reaching here at point B again. So this is 1 ohm, and this is 2 ohm. Okay, now you see, if we solve this, these two resistors are in series. You know that the formula for the series combination of resistors, that gives you RS equals to R1 plus R2. So you can write RS is equal to R1 plus R2. So R1 is 1, R2 is 2, that makes it 1 plus 2, that is 3 ohm. So series combination will give you 3 ohm. So we can redraw the circuit. Then we can write this is point A. Okay, and when we reach to point B, in between there is 1.5 ohm resistor. So here we have 1.5 ohm resistor, and then we split here, and this is the parallel path. Okay, and then we have a 3 ohm resistor. As you can see that 3 ohm and 1.5 ohm resistor, obviously they are in parallel. If they are connected in parallel, we can write 1 upon Rp is equals to 1 upon 3 plus 1 upon 1.5. This makes it 1 upon 3 plus 1 upon 3 upon 2. Okay, you know 1.5 is 3 upon 2. So 3 upon 2, 2 will go in numerator. Now 3 is LCM. So 3 ones are 3, it is 1, plus 3 ones are 3, 1 twos are 2 plus 1 is 3. So 1 upon Rp is equal to 3 by 3, and this implies Rp is equal to 1 ohm. So resultant of parallel combination of resistors
is 1 ohm. Resultant of parallel combination of resistors is 1 ohm. This is the answer of it. I hope that this is clear to you all. Okay. Then one more question is there. Now this question can be framed in many ways. I am keeping it very simple and trying to find the resultant resistance between points A and B. Resultant resistance between points A and B, that is what we have to determine. Okay, so let's start. If we start from this point, say this is the current. Okay, current is coming like this. Now current has three options. Okay, it has to reach to point B. So it can go first path, it can go straight like this and it can reach to point B and then can exit from here, or it can go like this, like this, like this, and it can reach here, or it can go like this, like this, like this, and it can reach here. So there is path number 1, path number 2, and there is path number 1, path number 2, and then there is path number 3. So like this there are 3 paths. Let's start now. Let's redraw the circuit a bit. See, we are starting from point A. Try to understand. We are starting from point A. Okay. And then we are splitting into 3 parts. So this is the first path, this is the second path, and this is the third part. See, the first part is this A to B directly. And here we have a resistance of 1 ohm. So here we have a resistance of 1 ohm. Okay. Okay, and we are reaching to this point B here, right? Then in the upper circuit, as you can see, the upper region, in the upper circuit, as you can see, there are two resistors. You see here 3 ohm resistor and 2 ohm resistor. So now you can draw it like this. There is a 3 ohm resistor, 3 ohm resistor, and then there is a 2 ohm resistor, right? And then it reaches here, right? Then comes here the other part. Okay, and in this particular part what happens, you have a 3 ohm resistor and a 2 ohm resistor. So here we have a 3 ohm resistor and then we have a 2 ohm resistor and then we reaches here. Okay, so say this is 3 ohm resistor and this is 2 ohm resistor, right? Now let us solve this upper region 3 and 2, they are in series. So if you solve it, you can get 3 plus 2, you know, series combination. 3 plus 2, 3 plus 2 will give you 5 ohm. Agreed. Similarly here, the lower one, here also it will be 5 ohm only, 3 plus 2. So we can redraw the circuit a bit now and we can draw it like this. Here we have 5 ohm resistor, then we have a 1 ohm resistor, and then we have a 5 ohm resistor, right? And it's done. This is A, this is B. Okay, now this is 5 ohm resistor. Now what we have to do is, you have 5 ohm, 1 ohm and 5 ohm resistors and they all are in parallel. Okay, so now we have to apply parallel combination of resistors. 1 upon Rp is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, and 1 upon R1 it is 1 upon 5. Then we have 1 upon R2, that is 1 upon 1, and then again 1 upon 5. Okay, you can see there 5, 1 and 5, right? So next we can write, you can take LCM 5. 5 ones are 5, 1 ones are 1. 1 fives are 5, 5 ones are 5. 5 ones are 5 and 1 ones are 1. So this will give you 5 plus 2, 7. 7 by 5 ohm is 1 upon Rp. So this implies Rp is equals to 5 by 7 ohm. So resultant resistance between points A and B, these 2 points A and B,
will be 5 by 7 ohm. Now this we have done. Now there are many questions which you can actually solve in this. One I am giving you as an assignment. In this question only, you have to find the resultant resistance between points A and D. Okay, points A and D, right? So this is your homework. Find the resultant resistance between points A and D. This you have to do as a homework. Okay,